तुम चाहे कितना हैंडसम हो, चाहे कितना पैसा कमा लो, चाहे कितनी ही मर्दांगी दिखा लो, लेकिन अगर तुम बोलना नहीं जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतें तुम्हें देखती है लेकिन महसूस नहीं करतीं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बल्कि कैसे कहते हो, क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं, तुम्हारे अंदाज में छिपी होती है। आज मैं तुम्हें उस कला के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे चालाक लोग जानते थे। यह वो तरीका है जिससे औरतें सिर्फ आकर्षित नहीं होतीं, बल्कि तुम्हारी दीवानी बन जाती है। औरतें शब्दों से नहीं जुड़ती, वो उससे जुड़ती है जो उन शब्दों के बीच में अनुभव करती है। मिकावेली कहता है, जो आदमी हर चीज साफ साफ कहता है, वो अपनी कमजोरी खुद उजागर कर देता है। तो पहला नियम समझो, कम बोलो, गहराई से बोलो। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, जब तुम चुप रहते हो लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ कहती है, तब वो तुम्हारे अंदर कुछ महसूस करती है। रहस्य। और एक औरत को सबसे ज्यादा जिस चीज से लगाव होता है, वो है रहस्य। मिकावेली की सबसे बड़ी चाल थी, कभी सामने वाला यह न समझ पाए कि तुम उसके दिमाग के अंदर घुस चुके हो। उसकी भाषा में 3 परतें होती थीं। पहली परत, सतही स्तर। यह वो है जो सबको सुनाई देता है, जैसे कि तुम्हारे शब्द और तुम्हारे वाक्य। दूसरी परत, भावनात्मक गूंज। यह वो है जो सीधे दिल में जाता है। यह तुम्हारे टोन, तुम्हारी आवाज की नरमी और तुम्हारी चुप्पी से बनता है। तीसरी परत, ताकत का खेल। यह वो है जो सामने वाले को नियंत्रित करता है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी गैर उपलब्धता से पैदा होता है। तुम जब किसी औरत से बात करो, तो तुम्हारी आवाज में एक अजीब सा मिश्रण हो। एक तरफ नरमी हो, जैसे तुम उसे समझते हो, लेकिन दूसरी तरफ एक रुखापन भी हो, जो यह दर्शाए कि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध नहीं हो। यह जो मिक्स है, देखभाल और दूरी का, वही उसे खींचता है। क्योंकि वो देखती है कि तुम उस भीड़ में से नहीं हो जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम अलग हो। तुम असली हो। तुम एक पहेली हो। एक डोमिनेंट मर्द की आवाज कैसी होती है? शांत, धीमी, लेकिन भारी। उसके बोलने में जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू का पता है। उसकी आंखें कहती है, मैं चाहता हूं कि तुम समझो, लेकिन मैं तुम्हें मनाने नहीं आया। उसकी हर बात में एक अजीब सी गैर उपलब्धता होती है, और यह चीज औरतों के लिए एक मानसिक जुनून बन जाती है। ध्यान देना, यह कोई एक्टिंग नहीं है। यह अंदर की मानसिकता से आता है। जब तुम खुद को वैल्यू देते हो, तो तुम्हारी आवाज भी वैल्यू मांगती है। मिकावेली कहता था, सबसे शक्तिशाली हमला वो होता है जिसका एहसास दुश्मन को देर से होता है। शब्द अगर सही समय पर सही अंदाज में बोले जाएं, तो वो सीधे आत्मा में उतर जाते हैं। एक बोलने से पहले रुकना। इस रुकावट में रहस्य है। जैसे ही वो तुमसे कुछ पूछे, तुरंत जवाब मत दो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, बस शांत रहो। यह चुप्पी उसके दिमाग में हलचल पैदा कर देती है। वो सोचेगी, क्यों चुप है? क्या सोच रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस तरह तुमने बिना कुछ कहे उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। और जब तुम जवाब दो, धीरे, स्थिर और गहराई से, तो हर शब्द एक तीर की तरह लगता है। अपनी आवाज को धीमा लेकिन भारी बनाना। तेज बोलना ताकत नहीं दिखाता, बल्कि डर और बेचैनी दिखाता है। एक सच्चा मर्द धीरे बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरी मौजूदगी ही काफी है। जब तुम धीमी आवाज में गंभीर बात करते हो, तो सामने वाला हर शब्द को ज्यादा ध्यान से सुनता है। इससे न सिर्फ असर होता है, बल्कि सम्मान भी बढ़ता है। आंखों का जादू देखना और फिर हट जाना। बहुत से लोग आंखों में झांकना नहीं जानते। या तो घूरते हैं, या बहुत जल्दी नजरें हटा लेते हैं। लेकिन असली चाल यह है, उसकी आंखों में कुछ सेकंड देखो, बिना मुस्कुराए, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। फिर धीरे से नजरें हटा लो, जैसे कि तुमने कुछ बहुत गहरा देखा, लेकिन बोलना नहीं चाहते। यह हर औरत के दिल में एक सवाल छोड़ देता है, उसने क्या देखा? वो कुछ छुपा रहा है क्या? बस वहीं से उसकी जिज्ञासा फिर धीरे धीरे दीवानगी में बदलने लगती है। जब तुम कहते हो, मुझे लगता है तुम इसलिए ऐसा सोचती हो, तो उसे एहसास होता है कि तुम सतह से गहराई तक देख सकते हो। लेकिन तुरंत बाद अगर तुम जोड़ दो, लेकिन शायद तुमने खुद को पूरी तरह समझा ही नहीं, तो यह एक मानसिक चुनौती पैदा कर देता है।
तुम उसे समझते हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम उसे जानते हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह अधूरापन ही उसे तुम्हारे पास बार बार खींचता है। चाहत और ललक में फर्क है। चाहत तब होती है जब तुम उसे पसंद आते हो। ललक तब पैदा होती है जब वो खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करती है। मिकावेली इसी ललक को पैदा करता था। वो औरत को कभी पूरा जवाब नहीं देता था, कभी पूरी उपस्थिति नहीं देता था। वो सिर्फ उतना ही सामने आता था जितना उसे उसकी सोच में बसाने के लिए चाहिए। सोचो, तुम उसे अपना समय देते हो, फिर अचानक दूर हो जाते हो। तुम उसकी आंखों में देखते हो और फिर अचानक शांत हो जाते हो। वो कुछ कहती है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। यहाँ वो क्या सोचती है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई? क्या वो मुझ में रुचि खो चुका है? उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है। वो उसे भरने की कोशिश करती है और हर बार तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचने लगती है। यही है क्रेविंग का बीज। मिकावेली जानता था जो पूरी तरह मिल जाता है वो बोरियत बन जाता है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मिलता है, जो कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है, वो एक मानसिक प्यास बन जाता है। यह प्यास ही है जो एक औरत को रात को सोते समय तुम्हारे मैसेजेस दोबारा पढ़वाती है। यह प्यास ही है जो उसे मजबूर करती है तुम्हारी प्रोफाइल, तुम्हारी बातों, तुम्हारी अदाओं को बार बार सोचने पर। यह सब बाहर से एक्ट नहीं हो सकता। तुम्हारी बातों में असर तब आता है जब तुम्हारे अंदर शांति और ताकत होती है। मिकावेली जानता था कि किसी को काबू में लेने के लिए तुम्हें पहले खुद पर काबू चाहिए। तो बैठो खामोशी में, अपने अंदर झांको, अपनी असुरक्षाएं देखो, उनसे डरो मत, उन्हें समझो और धीरे धीरे खत्म कर दो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं बचता, तब तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। वो स्थिरता जो औरतों को लगता है कि यह मर्द टूटता नहीं। अब तुम्हें एक साफ संरचना देता हूं। हर बातचीत में बस 5 बातें याद रखो। कम बोलो, ज्यादा देखो। सबसे पहले ऑब्जर्व करो। सवाल पूछो लेकिन जवाब पूरे मत दो। उसे सोचने दो कि तुम क्या सोचते हो। उसे महसूस कराओ कि तुम समझते हो, लेकिन कभी उसे पूरी तरह समझाया मत करो। अपनी बातों में लंबे पॉज लो। हर पॉज एक असर छोड़ता है। हर बातचीत का ऐसा अंत करो जो उसे अधूरा छोड़ दे। एक अधूरी बात जो उसके दिल में गूंजती रहे। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी शांति है। तुम्हारी सबसे गहरी बात तुम्हारी चुप्पी है। औरतें तुम्हारे पैसे से नहीं जुड़ती, नहीं सिर्फ शक्ल से। वो जुड़ती है उस मर्द से जो अपनी गहराई में डूबा हुआ हो, लेकिन जो उनकी आंखों में झांककर कह सके, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूं। बस वहीं से दीवानगी शुरू होती है। अगर यह वीडियो तुम्हें सच्चा लगा, तो लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम ऐसे और वीडियो चाहते हो जो तुम्हारे अंदर का शैडो किंग जगाए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली ताकत दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है।